नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, राजनीति में आना क्या बहुत बड़ी बात है? राजनीति में आके चुनाव जीतना क्या बहुत बड़ी बात है? मेरे हिसाब से ये बड़ी बात नहीं है, खासकर उनके लिए जो ऑलरेडी एक स्टेटस के साथ आते हैं। किसी आम आदमी, जमीन से उठे नेता के लिए हार्ड वर्क के जरिए ऊपर तक पहुंचना, फिर चुनाव जीतना बड़ी उपलब्धि हो सकती है। लेकिन जो लोग बड़ा बड़ा नाम, बड़े ओहदा या बड़े खानदान से आते हैं, उनके लिए चुनाव जीतना, खास करके पहला चुनाव जीतना, कोई बड़ी बात नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन उस जीत के बाद आप अपना आचरण राजनीति में कैसा रखते हैं, आप अपने आप को लोगों की एक्सपेक्टेशन पर कितना खरा उतारते हैं और लोग आपको किस नज़र से देखते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपने हासिल क्या किया राजनीति में आके। क्योंकि अक्सर खास करके मैंने ये देखा है, चाहे वो बड़े खानदान से हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे फिल्मी सितारे हों, राजनीति में जब आते हैं तो एक अपना अल्टरनेट कैरियर जहाँ से आए थे वो उनका छूट जाता है। उसके बाद उसमें वैसा दम नहीं रहता जैसा वो पहले रहता था। जितने भी आप देख लीजिए, अमिताभ बच्चन भी जब वापस लौटे अपनी फिल्मी दुनिया में तो उन्हें राजनीति को अलविदा करके लौटना पड़ा। गोविंदा राजनीति में आए, वापस भी लौटे, लेकिन वो पहले वाले गोविंदा नहीं रहे। बाकी जितने भी आप स्टार्स देख लीजिए, राजनीति में आए तो राजनीति ही की फिर उन्होंने। शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर, ये बीच बीच में छोटे छोटे चीज़ें उन्होंने रोल किए, लेकिन वो कामयाबी नहीं थी जो राजनीति में आने से पहले थी, और सेम राजेश खन्ना के साथ भी था। तो इसलिए जब आप राजनीति में आते हैं तो राजनीति को फिर एक फुल टाइम करियर बनाना पड़ता है, और नहीं तो आपकी साख के साथ साथ बहुत कुछ दांव पे लगता है। और यही चीज़ राजनीतिक घरानों से आने वाले बच्चों पर भी लागू होती है। आज मैं शनिवार की सुबह दो ऐसी नेताओं के बारे में बात करना चाहता हूं, दोनों की राजनीति को एक तरह से कंपैरिजन करना चाहता हूं। दोनों फर्स्ट टाइमर सांसद हैं, दोनों महिलाएं हैं और दोनों बड़े नाम हैं। एक नाम है कांग्रेस की प्रियंका गांधी, गांधी नेहरू परिवार की लेगेसी। राजनीति को समझती हैं, राजनीतिक खानदान में पैदा हुई हैं, चुनावी राजनीति भी समझती थी, लेकिन चुनाव पहली बार लड़ा, पहली बार की सांसद है। और दूसरी है बीजेपी की कंगना रनौत, जो एक बहुत बड़ी फिल्म अभिनेत्री, कामयाब फिल्म अभिनेत्री, और अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली पहली बार बीजेपी की सांसद पहली बार बनी है। अब अगर आज के वक्त में इन दोनों की राजनीति देखो, समझो, तो मुझे लगता है कोई यंगस्टर अगर राजनीति में आना चाहता है तो ये बेहतरीन केस स्टडी हैं दोनों। इन केस स्टडी को पढ़ के, इनको देख के फिर राजनीति में आगे कदम बढ़ाने के लिए बहुत मदद मिलेगी। दोनों का कंपैरिजन मैं इसलिए कर रहा हूं कि दोनों के इलाकों में इस वक्त प्राकृतिक आपदा ने दोनों के संसदीय क्षेत्र में एक, जो है वो कह सकते हो आप, तूफान मचा रखा, तहलका मचा रखा। दोनों अपने अपने संसदीय क्षेत्र में हैं, लेकिन फर्क देखिए, एक के स्वागत में भीड़ उमड़ती है, पूरे भीड़ उमड़ती है, और दूसरी को गो बैक के नारे झेलने पड़ते हैं। प्रियंका गांधी के जो वायनाड लोकसभा क्षेत्र है, वहां कंगना रनौत के लोकसभा क्षेत्र के मुकाबले बहुत कम, अगर उसके मुकाबले में करेंगे तो बहुत कम जो है वहां नुकसान हुआ है। लेकिन प्रियंका गांधी पहले भी कई बार वायनाड जा चुकी हैं, दिल्ली में वायनाड को लेकर सवाल उठा चुकी है, मंत्रियों से मिल चुकी है। अब 10 दिन के वायनाड के दौरे पर है। जंगल जंगल, गांव देहात, हर जगह प्रियंका गांधी पहुंचने की कोशिश कर रही हैं और लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। अब तो सुना है उनके साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी वहां पर पहुंच गए वायनाड के लोगों से मिलने के लिए। लेकिन प्रियंका गांधी 10 दिन के लिए वहां पर है, उससे पहले मैंने कहा कई बार जा चुकी है। और राजनीति
जमीन लोगों से जुड़ी राजनीति कैसे की जाए ये वो सिखा रही है। हालांकि उनका नाम ही काफी है, उनको जो गांधी जिस परिवार से आती है, क्या जरूरत है उन्हें जिस जहां से वो तकरीबन 4 लाख वोटों से जीती हैं, वो एक दिन का दौरा करके भी अपनी खाना पूर्ति कर सकती थी। बाकी क्योंकि भाई कांग्रेस के सबसे बड़े परिवार से हैं तो पूरी कांग्रेस उनकी सेवा में बिक जाएगी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उनको जाने की भी जरूरत ना पड़े क्योंकि कांग्रेस के सब लोग वहां काम करेंगे, उन्हें तो सिर्फ निर्देश देने। उसके बावजूद प्रियंका गांधी वहां डटी हुई। अब ये दोनों की राजनीति का फर्क देख लीजिए। प्रियंका गांधी वहां ये रोना नहीं रो रही कि मैंने अपने बच्चों को देखना है, मैंने अपना ये करना है, मैंने वो करना है, मुझे इतने पैसे नहीं मिलते, वो नहीं रो रही। वो बल्कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि दिल्ली में जो सत्ता बैठी है वो भी उनकी विरोधी है, केरल में जो सरकार है वो भी उनकी विरोधी है। विरोधी सरकारों से लड़ रही है अपने क्षेत्र के हक के लिए, जबकि कंगना रनौत के पास सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि दिल्ली में सरकार उनकी अपनी है। मोदी जी की खासम खास में से कंगना रनौत गिनी जाती है, वो उनकी चॉइस थी उन्हें चुनाव लड़ाना। लेकिन दोनों की राजनीति का फर्क आप देख लीजिए कि दोनों किस लेवल की राजनीति कर रही। और एक बयान, अब राजनीतिक बयानों की भी बात करता हूं, दोनों के मैं आपको एक एक बयान सुनाता हूं जिसमें आपको राजनीतिक मैच्योरिटी भी नजर आएगी। प्रियंका गांधी अपने भाई के वोट चोरी मुद्दे को लेकर सिग्नेचर कैंपेन में लोगों से जुड़ने की अपील कर रही हैं, तो उसी वोट चोरी के मुद्दे पर कंगना रनौत जो बयान दे रही हैं वो बयान सुन के आपको भी हंसी आएगी। दोनों के सुनिए। I urge all of you to join our Vote Chori signature campaign. Just as every vote counts, every signature counts, every one of your voice standing up for democracy, standing up for the constitutional values which we are fighting for our constitution counts. वोट चोरी सिर्फ यहाँ पे बिहार में और यूपी में हो रही है, लेकिन कर्नाटका में नहीं हो रही है, हिमाचल प्रदेश में नहीं हो रही है, पंजाब में नहीं हो रही है, ऐसी इतनी स्टेट्स में नहीं हो रही है। ये इस तरह की बातें करके वो ना कि सिर्फ संविधान का अपमान करते हैं, वो इस तरह के एक सोअर लूजर बन जाता है। जब कोई इंसान को कहता है ना कि खुद से खाना नहीं बना तो तुम्हारी थाली में वो थूक देगा, इस तरह का वो कैरेक्टर है। खैर मैं उससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती। अब आप बताइए, कंगना रनौत कह रही हैं कि राहुल गांधी को न कर्नाटक में वोट चोरी दिखती है, ना हिमाचल में दिखती है, ना तेलंगाना में दिखती है, सिर्फ यूपी बिहार में दिखती है। इसका मतलब मैडम कम से कम अपने बीजेपी का रूल तो फॉलो कर लीजिए, कम से कम व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से तो ज्ञान ले लेती पूरा। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान भी नहीं है। अरे राहुल गांधी ने 2 बार वोट चोरी का जो मुद्दा उठाया, दोनों के बाद दोनों का दोनों कर्नाटक का है मैडम। उन्होंने बिहार यूपी का तो जिक्र ही नहीं किया अभी, दोनों बार कर्नाटक का उठाया है। और दोनों में से कल तो जो मुद्दा उठाया था परसों, वहां तो जीती भी कांग्रेस है उस विधानसभा क्षेत्र में। मैडम कह रही है वहां की बात ही नहीं करते। ये मैच्योरिटी, पॉलिटिकल मैच्योरिटी है, इसलिए दोनों का कंपैरिजन करना जरूरी था। लेकिन हाँ, एक रात के वीडियो में मैं चीज़ जो छूट गई थी उसका जिक्र करना भी जरूरी है। जो मैं कह रहा था कि वोट चोरी के मुद्दे की बात चली कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के मुद्दे को जिस तरह से जेन जी, जेन वाई के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचा दिया है, वोट चोर का मुद्दा चिपका दिया है, वही कांग्रेस की एक पुरानी बीमारी, वो जो स्लीपर सेल है, वो फिर से उठ खड़ी हुई है और वो वही राहुल गांधी की फिर से टांग खींचने को, नीचे गिराने की कोशिश में लग चुकी है एक तरह से। अब कल अखबारों में खबर छपी थी, इंडियन एक्सप्रेस में खास करके, कि कुछ नेताओं ने, देखिए जैसे ये खबर है कि सीरियस रिपरकशन एंड गेम अनक्लियर अनलीश विद इन कांग्रेस ओवर राहुल गांधी वोट चोरी, ये हेडलाइन। और दूसरी हेडलाइन इंडियन एक्सप्रेस की थी, एज राहुल गोज डाउन एच बॉम्ब पाथ मोमस इन कांग्रेस व्हाट वुड बी द फॉल आउट रेडियस। ये कांग्रेस के कुछ नेताओं से बातचीत करके ये खबर छपी है। अच्छा, मजे की बात है कि जिन कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी के इस वोट चोरी के मुद्दे का बेकार बताया है, उन्होंने अपना नाम छापने की हिम्मत उनमें नहीं, नाम बताने की। एक नेता के बारे में लिखा है कि अ फॉर्मर कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर टोल्ड द पेपर दैट Rahul's campaign against vote theft also threatened to delegitimize Indian democracy. Basically, what Gandhi is trying to say is that Indian democracy is rigged.
पहली बात तो अपना नाम छपवाने की हिम्मत नहीं है इन पे, और कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो इलीगल करार देने की कोशिश कर रहे हैं, जो लेजिटिमेट नहीं है डेमोक्रेसी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस देश की डेमोक्रेसी को रिग्ड किया जा चुका है। ये सीधा सीधा कांग्रेस के अंदर से ये दिखाने, लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के साथ सारे लोग नहीं है। कांग्रेस राहुल गांधी के इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के अंदर भी तोड़फाड़ है, ये बताने की जरूरत है। लेकिन इस खबर की पहली लाइन ने ये क्लियर कर दिया कि जिस भी आदमी ने ये बयान दिया है वो आदमी किस कुड़न में, किस चिड़ में है। पहली लाइन देखिए इस खबर की कि अ फॉर्मर कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेंबर टोल्ड द पेपर, यानी ये वो आदमी है जिसे CWC से लात मार के बाहर निकाला गया है। ये उसकी कुड़न है, उसकी कुड़न इस तरह से निकाल रहा है, नाम छापने की हिम्मत नहीं है। एक और अनदर कांग्रेस लीडर सेड दैट चार्जेस लेवल्ड बाय राहुल इज आल्सो अटेम्प्ट टू कवर अप नेपोटिज्म एट द टॉप एंड ऑर्गेनाइजेशनल निग्लेक्ट एंड डीके। मतलब कि राहुल गांधी इस सब के जरिए नेपोटिज्म, अपने नेपोटिज्म को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई अगर कांग्रेस में, नीचे उन्होंने लिखा है कि अगर ये प्रॉब्लम थी तो जब ये सब हो रहा था कांग्रेस के ग्राउंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इसको क्यों उजागर नहीं किया। इसका मतलब कांग्रेस कमजोर थी। इसमें क्या सच झूठ है, पता है कांग्रेस कमजोर थी, लेकिन अगर उस वक्त नहीं पकड़ी गई तो क्या बाद में भी इस मुद्दे को जो है वो लोगों के सामने ना रखा जाए। यह किस तरह का बेहुदा तर्क है इस नेता का, नाम नहीं छपाया इन्होंने। लेकिन इसी खबर में अभिषेक मनु सिंघवी का भी एक बयान छपा है जो आप जैसे उन लोगों का, बहुत सारे लोगों के सवाल का जवाब देता है जो मुझसे भी पूछते हैं और भी बहुत सोशल साइटों में पूछ रहे हैं कि भाई राहुल गांधी के पास इतने सारे सबूत है तो राहुल गांधी अदालत क्यों नहीं जाते, राहुल गांधी या कांग्रेस अदालत क्यों नहीं जा रही। इसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी ने दिया है कि उन्होंने कहा है कि अगर वो, ये इंग्लिश में है, मैं हिंदी का तर्जुमा करता हूं, कि उन्होंने कहा है कि ऐसा करके राहुल गांधी बीजेपी के ट्रैप से बचना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी तो चाहती है कांग्रेस या राहुल गांधी कोई अदालत में जाए ताकि उन्हें, बीजेपी को भी और चुनाव आयोग को भी, एक बहाना मिल जाए कि राहुल गांधी के किसी भी एलिगेशन पे जवाब ना देने का। उनको सिर्फ एक लाइन मिल जाएगी कि मामला सब जुडियस है, हम इस मामले पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते, यानी मामला न्यायालय के विचाराधीन है तो हम इस पर कोई कमेंट नहीं करेंगे। ये उन्हें शील्ड मिल जाएगा, इसलिए बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस या राहुल गांधी अदालत में जाएं, और ये बात कांग्रेस राहुल गांधी दोनों समझते हैं, इसलिए वो अदालत में इस मामले को लेकर नहीं जा रहे। वो एक्सपोज करते हैं, करते रहेंगे। उन्होंने कहा है 2-3 महीने में भी बहुत सारी चीजें आना बाकी, हाइड्रोजन बम तो अभी उन्होंने कहा वो तो आना बाकी है ही है। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने भी इसी खबर में बयान दिया है और क्लियर किया है। तो ये कांग्रेस की बीमारी जिसका जिक्र मैं रात को करना चाहता था, लेकिन लंबा वीडियो होने की वजह से फिर मैंने अभी सुबह किया। ये एक बीमारी है। अब मुझे नहीं मालूम कि, वैसे तो मालूम ही होगा राहुल गांधी को कि ये कौन से नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं, ये छुपती नहीं है चीज़ें। CW से अगर उसको बाहर किया है ऐसे आदमियों को, तो पार्टी से बाहर करने में क्या दिक्कत है, मुझे समझ में नहीं आती। कम से कम एक नोटिस तो भेज दीजिए, उनसे सवाल जवाब तो कीजिए, ताकि जनता को भी पता लगे कि ये स्लीपर सेल्स आखिरकार हैं कौन। कंगना से लोगों की नाराजगी एक हद से ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अभी 1.25 साल भी नहीं हुआ उनको सांसद बने हुए। उनके क्षेत्र में इस बार हिमाचल में जो प्राकृतिक आपदा, ये सबसे ज्यादा उन्हीं के मंडी लोकसभा क्षेत्र में आई। लेकिन 3 महीने से ये तांडव चल रहा है प्राकृतिक का। यहाँ पर कंगना रनौत दूसरी बार अपने इलाके में आई है। पहले भी जब पहली बार आया था 8-10 दिन बाद वहां गई थी। लोगों को कहती है कि ये मेरा काम नहीं है। जब लोग उनके पास अपनी शिकायतें लेके गए तो लोगों ने मुंह पे कहा कि फिर आप यहाँ फोटो खिंचाने आई हैं क्या। उसके बाद लंबे गैप के बाद अब दोबारा आई हैं कंगना रनौत अपने इलाके में, तो लोगों ने गो बैक के नारे लगा दिए। जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वो लोगों का दुख बांटने की बजाय, जिन लोगों ने उन्हें चुन के भेजा है उनका दुख बांटने की बजाय अपना दुखड़ा ज्यादा रो रही है। और ये जानिए कि मेरा भी घर यहाँ पे है, मुझ पे क्या बीतती होगी। मेरा भी रेस्टोरेंट यहीं पे, जिसमें कल 50 रुपए का बिजनेस हुआ है। 15 लाख की सैलरी ही है, 50 रुपए का बिजनेस हुआ, मुझ पे भी क्या बीतती। मेरी भी तो, मेरी दर्द भी आप समझिए ना। मैं भी इंसान ही हूँ, मैं भी अकेली लड़की हूँ इस समाज में, आप ही की तरह एक सिंगल वुमन हूँ, तो मेरी भी आप आपदा समझिए। मुझे आप ऐसे अटैक मत करिए कि खाना जो है
कहीं से क्वीन ऑफ इंग्लैंड है और हमें कुछ कर नहीं रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी एक अपना कमाने खाने वाली खुद एक लड़की मैम लेकिन है ना, तो नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि 10,000 करोड़ से ज्यादा राशि हमें दे दी गई। आज हम यहाँ पे हैं ये जानने के लिए कि क्या काम हुआ है, क्या काम हुआ है, राज्य सरकार ने कितनी काम की, ये जानने के लिए हम यहाँ पर हैं। बताइए, जिनका घर उजड़ गया, जिनकी जमीनें उजड़ गई, जिनका सब कुछ उजड़ गया, उसके मुकाबले में कंगना रनौत अपना दर्द ये बांट रही है कि मुझे अपने रेस्टोरेंट के स्टाफ को सैलरी देनी है। अरे आपके पास इतना पैसा था तब आपने इतना शानदार रेस्टोरेंट खोला है ना, इतना शानदार घर बनाया मनाली में, इतने पैसे तो आपके पास होंगे कि 3-4 महीने की उनकी सैलरी निकल जाए। लेकिन ये तो गरीब आदमी जिनके घर उजड़े, जिनके सब कुछ उजड़े, उनका तो सोच भी नहीं सकते, उनका तो कुछ बचा ही नहीं। उससे कंगना रनौत अपने आप को कंपेयर कर रही है। अब ऐसे में कंगना रनौत गो बैक के नारे ना लगे तो क्या लगेंगे? ये राजनीति कंगना रनौत की है और कंगना रनौत अपनी पोल कई बार खुद खोल चुकी है जब वो कहती है कि मुझे तो ये कहा गया था कि 50-60 दिन काम करना है, ये तो एक फुल टाइम जॉब है, ये तो महंगा शौक है, ये है, हमें तो कुछ भी सैलरी नहीं मिलती। कंगना रनौत जब बार बार राजनीति में पैसों की बात करती है तो मुझे ऐसा लगता है कंगना रनौत राजनीति में सिर्फ और सिर्फ एक मकसद से आई थी कि या तो कुर्सी मिले या फिर पैसा मिले। पैसा कमाने के मकसद से आई थी, कुर्सी भी मिले तो कुर्सी के साथ पैसा आएगा। उन्हें ऐसा लगता था जैसे फिल्में उनकी लगातार 11-12 फिल्में फ्लॉप हो चुकी हैं, टिकट खिड़की पे पानी नहीं मांगती, तो उन्हें लगा पैसा कमाने के लिए राजनीति का रास्ता किया जाए। लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं था कि राजनीति में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, पैसा खर्च भी करना पड़ता है। वो सांसद निधि जो 5 करोड़ मिलती है, क्या कंगना रनौत ये समझ के बैठी थी कि उनका पर्सनल पैसा है? मुझे समझ में नहीं है कि बहुत महंगा शौक है, क्यों बोला कंगना रनौत ने, क्यों अपने रेस्टोरेंट के सैलरी की जिक्र कर रही है? वो क्या चाहती कि जो पैसा उनको मिलता है या जो उनको सैलरी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ उनका हक है, उस पर अपनी मर्जी से जहां चाहे जिस काम में चाहे खर्च करना चाहती? मुझे नहीं मालूम। पहले कहती थी मंत्री बनना चाहिए था मुझे, अब तो हिमाचल के मुख्यमंत्री बनने का भी सपना देख रही है वो बीजेपी की तरफ से। यानी उन्हें हर हाल में पावर और पावर के जरिए पैसा चाहिए। मुझे तो कंगना रनौत की राजनीति यहां समझ में आती है। दूसरी तरफ अब जिक्र प्रियंका गांधी से कंपैरिजन करना जरूरी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाजत। नमस्कार।